हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही में दोस्तों, जीके के जो इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं उसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दिया है, तो वहाँ से जा करके आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, ज्यामिति का जनक किसे माना जाता है? तो ज्यामिति का जनक माना जाता है पाइथागोरस को। ठीक है, तो ऑप्शन है पाइथागोरस राइट आंसर होगा। रामानुजन जो हैं यह भारत के एक महान गणितज्ञ हुए हैं। ठीक है, और वुडरो विल्सन जो हैं इन्हें लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। तो इन तीनों को याद रखना आपको कि पाइथागोरस जो हैं वह ज्यामिति के जनक हैं, रामानुजन भारत के एक महान गणितज्ञ हुए थे, और वुडरो विल्सन जो है यह लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, बेकिंग सोडा क्या है? यानी कि बेकिंग सोडा जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है यही बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो है यह वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड जो है यह साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। तो ये तीनों जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आते हैं, तो इन तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो ये जो स्वेज नहर है यह भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। तो राइट आंसर लाल सागर होगा। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? संस्कृत का शब्दकोश कौन सा है इनमें से? तो वह है अमरकोश। अब एग्जाम में सवाल यह भी आता है कि अमरकोश जो है इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अमर सिंह। और ये जो अमर सिंह हैं यह चंद्रगुप्त द्वितीय जो हुए उनके जो नवरत्न थे उनमें से यह अमर सिंह एक थे। ठीक है, और इन्होंने लिखा था अमरकोश जो कि संस्कृत का शब्दकोश है। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वहीं भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह अनुपस्थित होते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वही भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाता है। ठीक है, ये तो हो गई शपथ की बात। अब जानते हैं कि जो राष्ट्रपति है वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वह अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वह मानी जाती हैं 30,000 वर्ष पुरानी। और यह जो भीमबेटका की गुफाएं हैं यह एक पूरा पाषाणकालीन स्थान है। ठीक है, अब सवाल आता है कि यह जो भीमबेटका की गुफाएं हैं यह किस राज्य में स्थित हैं? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। तो इसको भी याद रखना है साथ में आपको। किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है? तो सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक जीता गया है माइकल फेल्प्स के द्वारा। यह जो माइकल फेल्प्स हैं इन्होंने कुल 23 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, और यह जो माइकल फेल्प्स है अगर पूछा जाए कि किस देश का खिलाड़ी है, तो यह खिलाड़ी हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के यानी कि USA के, और यह संबंधित हैं तैराकी खेल से, यानी कि ये तैराकी के खेल हैं, और इन्होंने सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक खेलों में। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? ठीक है, तो जीका वायरस जो है वह मच्छरों के द्वारा मनुष्यों में संचारित होता है, और जो मच्छर है जो कि जीका वायरस को संचारित करता है उसका नाम है क्यूलेक्स। तो इसे भी याद रखें। अब सवाल आता है कि ये जो जीका वायरस है यह हमारे शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? तो यह जीका वायरस प्रभावित करता है मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा। ग्राफीन क्या है? तो ये जो ग्राफीन है वह कार्बन का एक अपरूप होता है। ठीक है, स्वतंत्रता के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो स्वतंत्रता के पहले जो भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था एनी बेसेंट। यह 1917 में जो मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहीं पर यह कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और सवाल यह भी आता है कि ये जो एनी बेसेंट हैं वह किस देश की थी, तो यह आयरलैंड की थी। और अगर सवाल यह है कि पहली भारतीय महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी उनका नाम बताना है आपको, तो वह थी सरोजनी नायडू, जो कि 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी कानपुर के अधिवेशन में। इसे भी याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सी एक रंगहीन और गंधहीन गैस नहीं है? तो क्लोरीन जो गैस है यह ना तो रंगहीन होती है और ना ही गंधहीन होती है। और यह जो क्लोरीन है इसका उपयोग भी जान लें, तो इसका उपयोग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, यानी कि HCl के निर्माण में। उसके बाद मस्टर्ड गैस जो होती है उसको भी बनाने में इस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है, और ब्लीचिंग पाउडर को भी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कहते हैं। तो सबसे पहले जाने कि मनुष्य के शरीर का जो सामान्य शारीरिक तापमान है वह कितना होता है, तो वह होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। और जब इस तापमान से 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान कम हो जाती है तो इस स्थिति को कहा जाता है हाइपोथर्मिया। ठीक है। और जब इससे ज़्यादा तापमान हो जाता है तो उसको कहा जाता है हाइपरथर्मिया। तो इन दोनों को याद रखें, जब सामान्य से तापमान कम हो जाए तो वह हाइपोथर्मिया है, और जब सामान्य से तापमान ज़्यादा हो जाए तो वह है हाइपरथर्मिया। भारत और पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन विजय नाम था जो कारगिल का युद्ध हुआ था। और यह जो कारगिल का युद्ध है यह मई में 1999 में शुरू हुआ था और यह खत्म हुआ था 26 जुलाई 1999 को। ठीक है। और यह 26 जुलाई को खत्म हुआ था जिसमें कि भारत विजयी हुआ था। इसी के कारण हर वर्ष 26 जुलाई को हम कारगिल दिवस या फिर विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आपको इसे भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में सवाल आता है कि कारगिल दिवस या फिर विजय दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 26 जुलाई को। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? सूचना का अधिकार यानी कि RTI जो है वह किस वर्ष में लागू हुआ था, तो वह लागू हुआ था 2005 में। ठीक है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल जो हैं इन्हीं को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए इसके पीछे कारण यह है कि बिस्मार्क जो है उसने जर्मनी का एकीकरण किया था। उसी तरह से स्वतंत्रता के बाद ये जो वल्लभ भाई पटेल हैं इन्होंने देसी रियासत जो हैं उनके विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसी के कारण इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। और साथ ही में इनका एक और उपनाम है लौह पुरुष। ठीक है। विक्टोरिया हॉल भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह जो विक्टोरिया हॉल है यह स्थित है कोलकाता में। ठीक है। और यह जो विक्टोरिया हॉल है यह यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल जो है उसमें से एक है और यह स्थित है कोलकाता में। और इसकी जो स्थापना है वह कराई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। और इसका नाम यह रखा गया है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के नाम पर। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की जो सीमा है वह कुल 7 देशों के साथ लगती है और इनमें से जो सबसे लंबी सीमा है वह लगती है ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ। देखिए भारत और बांग्लादेश की जो कुल सीमा है वह है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है। और भारत की जो सबसे कम सीमा है वह लगती है अफगानिस्तान के साथ और इसकी कुल लंबाई है 106 किलोमीटर। लेकिन ये जो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है वह भारत में नहीं स्थित है बल्कि POK में स्थित है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ठीक है। बायोस का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम जो है वह नाम है इस बायोस का। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है?
क्वेश्चन ध्यान से देखना, आपको दूसरी सबसे लंबी नदी का पूछ रहा है नाम, वह भी भारत की। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह तो है गंगा नदी, और इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो नदी आती है लंबाई में भारत की, वह है गोदावरी नदी। तो ऑप्शन बी गोदावरी नदी राइट आंसर होगा, और इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। ऑस्टियोपोरोसिस किस अंग से संबंधित रोग है? तो यह जो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है यह वयस्कों में होने वाली एक बीमारी है, और यह होती है हड्डी में। ठीक है। और यह जो बीमारी है यह विटामिन डी की कमी से होती है, इसे भी याद रखना आपको। और बच्चों में विटामिन डी की कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है रिकेट्स। तो यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो उसका नाम है रिकेट्स। और वयस्कों में होती है ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि हड्डी से संबंधित बीमारी है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 23 दिसंबर जो है इस दिन को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, और यह राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। ठीक है। और 24 दिसंबर जो है इस दिन CRPF जो है उसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है, और 26 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो ये चारों जो तिथि हैं यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन चारों को आपको याद रखना है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण क्या है? तो ब्लॉटिंग पेपर जो है वह कैपिलरी प्रक्रिया के कारण स्याही को सोख लेती है। भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय जो हैं इन्हीं ने पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत की थी भारत में। और ये जो राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। ठीक है। और इन्हीं के प्रयास के द्वारा 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं उन्होंने सती प्रथा को समाप्त भी किया था। तो इन सब को आप याद रखें। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यंग इंडिया समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो यह जो यंग इंडिया समाचार पत्र है यह प्रकाशित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। और ये जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने यंग इंडिया समाचार पत्र तो प्रकाशित किया, उसी के साथ में इन्होंने हरिजन नाम की एक पत्रिका भी निकाली थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? तो अभी हमने पीछे सवाल देखा कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो वयस्कों में होती है ऑस्टियोपोरोसिस, और बच्चों में होती है रिकेट्स नाम की बीमारी। अब यहाँ पे सवाल है कि विटामिन डी जो है वह सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो विटामिन डी होती है सबसे ज़्यादा कॉड लिवर तेल में, यानी कि मछली का जो तेल होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये थे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों जीके के ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल बटन का जो आइकन है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे कोई भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से तुरंत मिले और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।